इन रूह मुकत्तियात की तफसीर को बयान किया जा रहा है और साथ ही फ़िक़ही मसाइल जो हैं उनको बयान किया जा रहा है। कुर्बानी के मसाइल का दौर है तो कुर्बानी के मसाइल को भी ज़िक्र किया जा रहा है, उसको भी ज़िक्र किया जाएगा। तो बहरहाल सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक को जनाब इमाम फ़खरुद्दीन गाज़ी अलैहि रहमत ने तफ़सीर कबीर के अंदर ज़िक्र फरमाते हैं अलिफ़ लाम रा हा मीम और नून वल कलम, अगर इनको जोड़ा जाए तो रब्बे कायनात का नाम बनता है अर्रहमान। अलिफ़ लाम रा हा मीम अर्रहमान और नून को मिलाया जाए अर्रहमान बनता है। तो इसको तर्जुमा करते हैं अनल्लाहु अरा, दुनिया वालों मैं ऐसी शान का रहमान हूँ जिसका नाम अल्लाह है। और मैं हर एक गरीब को, मिस्कीन को, हर ज़र्रे को, कायनात की हर चीज़ को देख रहा हूँ और मेरी रहमत का कतरा हर एक कायनात के ज़र्रे तक को शामिल है। और बार बार में आता है इसका माना एक अनर रब्बो ला रब्बो गैरी, मैं परवरदिगार हूँ, परवरदिगार कायनात हूँ, पूरी दुनिया का मैं पालनहार हूँ। ला रब्बो गैरी, मेरे बगैर कोई भी रब नहीं हो सकता। तो ईमान वालों वो इंसान पढ़ेगा ना लाम रा हा मीम और नून, तो रब्बे कायनात की सिफ़त रहमान के दरवाज़े पे दस्तक देगा। रब्बे कायनात उसकी अपनी रहमत और ख़जानों से लबरेज फरमा देगा। अब हज के मसले को बयान किया जा रहा है कि हज अरकान इस्लाम में से है। हज इस्लाम के 5 रुकन है ना, एक कलमा है, एक नमाज है, एक रोज़ा है, ज़कात है और हज है। और हज जो है मन इस्तता इलैहि सबीला, उस इंसान पे फ़र्ज़ है जो ज़ादे राह रखता हो। अल हज्जो वाजिबुन अलल इहरारिल बालिगीन व उक़लाइल असहाब। तो कहा कहते हैं कि हज जो है ये वाजिब है आज़ाद इंसान पे, बालिग पे, आकिल पे, मुसलमान पे। इज़ा क़दरू अला ज़ाद व राहिलते अनिल मस्कन व मा ला बुद्दा मिन्हु, यानी जो रस्ते के सारे अवारजात का सामान, खर्चा, रिहाइश का, खाने पीने का, किराए का, उसके बाद खर्चा मौजूद हो और वापस आने तक उसके अहल व अयाल जो हैं उनके पास वाफिर खर्चा मौजूद हो, उस इंसान पे हज करना जो है ये फ़र्ज़ है, हज वाजिब हो जाएगा। और हज जो है ये ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। जो बार बार हज किया जाता है वो फ़र्ज़ नहीं होता बल्कि वो नफली हज होगा। फ़र्ज़ हज जो है एक मर्तबा हज अदा करने से वो अदा हो जाएगा। अब कुर्बानी के मसलों को बयान किया जा रहा है। अदहिया उस जानवर कहते हैं जो कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाए। अदहिया का माना होता है चास्त का वक़्त। कहते हैं इसमुल लिमा जज़्बा हो अय्यामुल अज़हा मिन तस्मियत शै इसमें वक्ते ही, ये जो कुर्बानी के जानवर का नाम रखा गया है कुर्बान होने वाले का, कुर्बानी करने वाले जानवर का, ये उस वक़्त की निस्बत से है। तो वह चास्त का वक़्त होता है। दिन निकलने के बाद ज़िबा किया जाता है, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इसको ज़िबा किया जाता है। इसको अदहिया कहते हैं, कुर्बानी के जानवर उसको कहा जाता है। तो हिस्सों का जिक्र किया जा रहा था। तो गाय का जो हिस्सा है और गाय के अंदर जामूस भी शामिल है। आजकल बड़े फतवे जारी किए हैं कट्टे कुर्बानी जायज़ नहीं है, कट्टे कुर्बानी जायज़ है। फुकहा को देखो, फ़िक़ह किताबों को पढ़ कर देखो, हाँ कट्टे कुर्बानी जो है वो जायज़ है। हाँ जी, गाय हो या कट्टा हो या भैंस हो, गाय हो यानी बाड़ा हो या उसकी, या गाय हो बाड़ी हो या कट्टा हो कट्टी हो, इसके अंदर 2 साल की उम्र का सिलसिला है और इसमें यह है कि 7 हिस्से डाले जाएंगे। और जो ऊँट है उसमें भी 7 हिस्से डाले जाएंगे। और बकरा जो है, बकरा, छतरा,
دمبا، اس کے اندر صرف ایک حصہ ڈالا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کرو اور فالو بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو۔